राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे जगाई और मधाई की प्रपन्नता। वृंदावन में एक परम भगवत भक्त माता ने हमें यह कथा सुनाई थी। भक्त भय भंजन भगवान द्वारका के भव्य भोजन भवन में बैठे हुए सत्यभामा आदि भामिनियों से घिरे हुए भोजन कर रहे थे। भगवान एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण चौकी पर विराजमान थे। स्वर्ण के बहुमूल्य थाली में भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। बहुमूल्य रत्न जटित कटोरियों में विविध प्रकार के पेय पदार्थ रखे हुए थे। सामने रुक्मिणी जी बैठी हुई पंखा डुला रही थी। इधर उधर अन्य पटरानियां बैठी हुई थीं। सहसा भगवान भोजन करते करते एकदम रुक गए। उनके मुख का ग्रास मुख में था और हाथ का हाथ में। वे निर्जीव मूर्ति की भांति ज्यों के त्यों ही स्तंभित रह गए। उनका कमल के समान प्रफुल्लित मुख एकदम कुम्हला गया। आंखों से आंसू भरकर वे रुक्मिणी जी की ओर देखने लगे। सभी पटरानियां भगवान के ऐसे भाव को देखकर भयभीत हो गईं। वे किसी भावी आशंका के भय से भयभीत सी हुई प्रभु के मुख की ओर निहारने लगी। कुछ कंपित स्वर से भयभीत होकर रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आपकी एक साथ ही ऐसी दशा क्यों हो गई? मालूम पड़ता है कहीं आपके परम प्रिय किसी भक्त पर भारी संकट पड़ा है, उसी के कारण आप इतने खिन्न हो गए हैं। क्या मेरा यह अनुमान ठीक है? रुक्मिणी की ओर देखते हुए प्रभु ने कहा, तुम्हारा अनुमान असत्य नहीं है। अधीरता प्रकट करते हुए रुक्मिणी जी ने कहा, प्राणेश्वर, मैं उन महाभाग भक्त का और उनकी विपत्ति का हाल जानना चाहती हूँ। भीषण स्वर से भगवान ने कहा, दुष्ट दुशासन भरी सभा में द्रुपद सुता के चीर को खींच रहा है। गुरुजनों के सामने उस पतिव्रता को नग्न करना चाहता है। द्रुपद सुता के दुख की बात सुनकर नारी सुलभ भीरुता और कातरता के साथ जल्दी से रुक्मिणी जी ने कहा, तब आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से उसकी सहायता क्यों नहीं करते, जिससे उसकी लज्जा बच सके? प्रभु, उस दीनहीन अबला की रक्षा करो नाथ। उसके दुख से मेरा दिल धड़कने लगा है। गदगद कंठ से भगवान ने कहा, सहायता कैसे करूं? उसने तो अपने वस्त्र का एक छोर दांत से दबा रखा है। वह सर्वतो भावेन मेरा सहारा न लेकर दांतों का सहारा ले रही है। जब तक वह सब आशाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से मेरे ही ऊपर निर्भर नहीं हो जाती, तब तक मैं उसकी सहायता कर ही कैसे सकता हूँ। भगवान द्वारका में इतना कह ही रहे थे कि द्रौपदी ने सब ओर से अपने को निस्सहाय समझकर भगवान का ही आश्रय लेने का निश्चय किया। उसके मुख से कृश इतना ही निकला था कि दांतों में से वस्त्र छूट गया। दांतों का आश्रय छोड़ना था और कृश के आगे ड़ भी नहीं निकलने पाया था। तभी भगवान वहां आ उपस्थित हुए और द्रौपदी के चीर को अक्षय बना दिया। इसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन गही लाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। क्योंकि जब तक मनुष्य को अपने बल का आश्रय है, जब तक वह अपने को ही बली और समर्थ माने बैठा है, तब तक भगवान सहायता क्यों करने लगे? वे तो निर्बलों के सहायक हैं, निष्किंचनों के रक्षक हैं। इसलिए आगे सूरदास जी कहते हैं, अब बल तब बल और बाहुबल चौथा है बलदाम।
सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जगाई मदाई के पाप अन्याय से उपार्जित यथेष्ट धन था। शरीर उन दोनों का पुष्ट था। शासक की ओर से उन्हें अधिकार मिला हुआ था। धन जन सेना तथा अधिकार सभी के मद में वे अपने को ही कर्ता समझे बैठे थे। इसलिए प्रभु भी इनसे दूर ही रहते थे। जिस क्षण ये अपने सभी प्रकार के अधिकार और बलों को भुलाकर निर्बल और निष्किंचन बन गए, उसी समय प्रभु ने इन्हें अपनी शरण में ले लिया। उस क्षण भर के ही उपासन से वे उम्र भर के पुराने पापी सभी वैष्णवों के कृपा भाजक बन गए। प्रपन्नता और शरणागति में ऐसा ही जादू है। जिस क्षण तेरा हूँ कहकर सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो, उसी क्षण वे अपना लेते हैं। वे तो भक्तों के लिए भूखे से बैठे रहते हैं। लोगों के भूख की ओर ताकते रहते हैं कि कोई अब कहे कि मैं तुम्हारा हूँ। यहाँ तक कि अजामिल ने झूठे ही पुत्र के बहाने नारायण शब्द कह दिया। बस इतने में ही उसकी रक्षा की और उसके जन्म भर के पाप क्षमा कर दिए। भक्तगण जगाई मधाई दोनों भाइयों को साथ लेकर प्रभु के यहाँ आए। सभी भक्त यथास्थान बैठ गए। एक उच्चासन पर प्रभु विराजमान हुए। उनके दाएं बाएं गदाधर और नित्यानंद जी बैठे। सामने वृद्ध आचार्य अद्वैत विराजमान थे। इसके अतिरिक्त पुंडरीक विद्यानिधि हरिदास गरुड़ रमाई पंडित श्रीनिवास गंगाधर बक्रेश्वर चंद्रशेखर आदि अनेकों भक्त प्रभु के चारों ओर बैठे हुए थे। बीच में ये दोनों भाई जगाई और मधाई नीचा सिर किए आंखों में से अश्रु बहा रहे थे। इनके अंग प्रत्यंग से विषणता और पश्चाताप की ज्वाला सी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों का शरीर पुलकित हो रहा था। दोनों ही नित्यानंद और प्रभु की भारी कृपा के बोझ से दबे से जा रहे थे। उन्हें अपने शरीर का होश नहीं था। प्रभु ने उन्हें इस प्रकार विषाद युक्त देखकर उनसे कहा, भाइयों, तुम पर श्रीपाद नित्यानंद जी ने कृपा कर दी। अब तुम लोग शोक मोह छोड़ दो। अब तुम निष्पाप बन गए। भगवान ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है। प्रभु की बात सुनकर गदगद कंठ से रोते हुए दोनों भाई बोले, प्रभु, हम पापियों का उद्धार करके आज आपने अपने पतित पावन नाम को यथार्थ में ही सार्थक कर दिया। आपका पतित पावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिल को तारने में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सब पापों को क्षय करने वाला 4 अक्षरों का नारायण नाम तो लिया था। गणिका सूखा पढ़ाते पढ़ाते ही राम नाम का उच्चारण करती थी। कैसे भी सही भगवान नाम का उच्चारण तो उसकी जीवा से होता था। वाल्मीकि जी ने सहस्त्रों वर्षों तक उल्टा सही नाम जप तो किया था। खेत में उल्टा सीधा कैसे भी बीज पड़ना चाहिए, वह जम अवश्य आवेगा। तंत्रवक्र शिशुपाल रावण कुंभकर्ण सकटासुर संबासुर अघासुर बकासुर कंस आदि सभी असुर और राक्षसों ने द्वेष बुद्धि से ही सही आपके रूप का चिंतन तो किया था। वे उठते बैठते सोते जागते सदा आपका ध्यान ही तो करते रहते थे। इन सब की मुक्ति तो होनी ही चाहिए। ये लोग तो भगवत संबंधी होने के कारण मुक्ति के अधिकारी ही थे, किंतु हे दीनानाथ, हे अशरण शरण, हे पतितों के एकमात्र आधार, हे कृपा के सागर, हे पापियों के पतवार, हे अनाथ रक्षक, हम पापियों ने तो
कभी भूल से भी आपका नाम ग्रहण नहीं किया था। हम तो सदा मदोन्मत्त हुए पाप कर्मों में ही प्रवृत्त रहते थे। हमें तो आपके संबंध में कुछ ज्ञान भी नहीं था। हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसार को प्रत्यक्ष ही यह दिखला दिया कि चाहे कोई भजन करे या न करे, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, प्रभु उसके ऊपर भी एक न एक दिन अवश्य ही कृपा करेंगे। हे प्रभु, हमें अपने पापों का फल भोगने दीजिए। हमें अरबों खरबों और असंख्यों वर्षों तक नरकों की भयंकर यातनाओं को भोगने दीजिए। प्रभु, हम आपकी इस अहेतु की कृपा को सहन न कर सकेंगे। नाथ, हमारा हृदय विदृढ़ हुआ जा रहा है। हम प्रभु के इतने बड़े कृपा पात्र बनने के योग्य कोटि जन्मों में भी न बन सकेंगे जितनी कृपा प्रभु हमारे ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं। कल तक जो मद पान के अतिरिक्त कुछ जानते समझते ही नहीं थे, उन्हीं के मुख से ऐसी अपूर्व स्तुति सुनकर सभी भक्त चकित रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे। अद्वैताचार्य ने उसी समय इस श्लोक को पढ़कर प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जगाई मगाई की ऐसी स्तुति सुनकर प्रभु ने उनसे कहा, तुम दोनों भाई सभी भक्तों की चरण वंदना करो। भक्तों की पद धूलि से पापी पुरुष भी परम पावन और पुण्यात्मा बन सकता है। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं से भक्तों के चरणों को भिगोते हुए उनकी शरण वंदना करने लगे। सभी भक्तों ने उन्हें हृदय से परम भागवत होने का सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया। अब महाप्रभु ने उनकी शांति के लिए दूसरा उपाय सोचा। भगवती भागीरथी सभी के पापों को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देने वाली हैं। अतः आपने भक्तों से जाह्नवी के तट पर चलने के लिए कहा। चांदनी रात्रि थी, गर्मी के दिन थे। लोग कुछ तो सो गए थे, कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय सभी भक्त इन दोनों भाइयों को आगे करके संकीर्तन करते हुए और प्रेम में नाचते गाते गंगा स्नान के निमित्त चले। संकीर्तन और जय जयकारों की तुमुल ध्वनि सुनकर सहस्त्रों नर नारी गंगा जी के घाट पर एकत्रित हो गए। बहुत से तो घाट पर से वैसे ही बिना वस्त्र पहने उठकर चले आए। कोई भोजन करते से ही दौड़े आए। पति पत्नियों को छोड़ करके, माता पुत्रों का परित्याग करके तथा बहुएं अपनी सास ननद की कुछ भी परवाह न करके संकीर्तन देखने के निमित्त दौड़ी आई। सभी आकर भक्तों के साथ संकीर्तन करने में निमग्न हो गए। सभी एक प्रकार के अपूर्व आकर्षण के वशीभूत होकर अपने आप को भूल गए। महाप्रभु ने संकीर्तन बंद करने की आज्ञा दी और इन दोनों भाइयों को साथ लेकर वे स्वयं जल में घुसे। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैताचार्य, श्रीवास तथा गदाधर आदि सभी भक्तों ने भी जल में प्रवेश किया। जल में पहुंचकर प्रभु ने दोनों भाइयों से कहा, जगन्नाथ जगाई और माधव मधाई, तुम दोनों अपने अपने हाथों में जल लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही दोनों ने अपने अपने हाथों में जल लिया। तब प्रभु ने गंभीरता के स्वर से अत्यंत ही स्नेह के साथ दयाद होकर कहा, आज तक तुम दोनों भाइयों ने जितने पाप किए हो, इस जन्म या पिछले कोटि जन्मों में उन सभी को मुझे दान कर दो। हाथ के जल को जल्दी से फेंकते हुए अत्यंत ही दीनता के साथ कातर स्वर में उन दोनों भाइयों ने कहा, प्रभु हमारा हृदय फट जाएगा। भगवान, हम मर जाएंगे। हमें ऐसा घोर कर्म करने की आज्ञा अब न प्रदान कीजिए। प्रभु,
हम आपकी इतनी कृपा को कभी सहन नहीं कर सकते। हे दीनों के दयाल, जिन चरणों में भक्तगण नित्य प्रति भांति भांति के सुगंधित चंदन और विविध प्रकार के पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, उनमें हमें अपने असंख्यों पापों को चढ़ाने की आज्ञा न दीजिए। संसार हमें धिक्कारेगा कि प्रभु के पावन पाद पद्मों में इन पापी पामर प्राणियों ने अपने पाप पुंजों को अर्पण किया। प्रभु, हम दब जाएंगे, यह काम हमसे कभी नहीं होने का। प्रभु ने इन्हें धैर्य बधाते हुए कहा, भाइयों, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊंगा। मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा। तुम लोग संकोच न करो। प्रभु की इस बात को सुनकर नित्यानंद जी ने उन दोनों भाइयों से कहा, तुम लोग इतना संकोच मत करो, ये तो जगत को पावन बनाने वाले हैं। पाप इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये तो त्रिभुवन पापहारी हैं। तुम अपने पापों का संकल्प कर दो। नित्यानंद जी की बात सुनकर रोते रोते इन दोनों भाइयों ने हाथ में जल लिया। नित्यानंद जी ने संकल्प पढ़ा और प्रभु ने दोनों हाथ फैलाकर उन दोनों भाइयों के संपूर्ण पाप को ग्रहण कर लिया। आहा, कैसा अपूर्व आदर्श है! दूसरों के पाप ग्रहण करने से ही तो गौरांग पतित पावन कहा सके। उनके पापों को ग्रहण करके प्रभु बोले, अब तुम दोनों निष्पाप हो गए। अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गए। आज से जो कोई तुम्हारे पुराने पापों को स्मरण करके तुम्हारे प्रति घृणा प्रकट करेगा, वह वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। उसे घोर वैष्णवापराध का पातक लगेगा। यह कहते कहते प्रभु ने फिर दोनों को गले से लगा लिया। वे भी प्रभु का प्रेमालिंगन पाकर मूर्छित होकर जल में गिर पड़े। उस समय प्रभु के अत्यंत ही अंतरंग भक्तों को तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला प्रभु का शरीर किंचित कृष्ण वर्ण का प्रतीत होने लगा। पाप ग्रहण करने से वह काला हो गया। इसके अनंतर सभी भक्तों ने आनंद और उल्लास के सहित खूब स्नान किया। मारे प्रेम के सभी भक्त पागल से हो गए थे। स्नान करते करते वे आपस में एक दूसरे के ऊपर जल लूचने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक सभी गंगा जी में त्रिभुवन पावन पय में प्रसन्नता सहित क्रीड़ा करते रहे। अर्धरात्रि से अधिक बीतने पर सभी अपने अपने घरों को चले गए, किंतु जगाई मधाई दोनों भाई उस दिन से अपने घर नहीं गए। वे श्रीवास पंडित के ही घर रहने लगे। अस्तु, तब तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर में अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।